रुको, अगर आप निफ्टी, सेंसेक्स, आईटी या फार्मा में इन्वेस्ट करते हो तो अगला बड़ा मूव मुंबई से नहीं वाशिंगटन से शुरू हो सकता है। हाँ, एक यूएस इलेक्शन आपके पोर्टफोलियो में लाखों का फर्क डाल सकता है। डॉलर स्ट्रांग होगा या वीक, एफआईआई पैसा लाएंगे या निकालेंगे, आईटी और फार्मा उड़ेंगे या गिरेंगे। आज अगर आपने एक कनेक्शन समझ लिया तो आप पैनिक नहीं करेंगे, पोजीशन लेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि आखिर में वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो स्मार्ट मनी फॉलो करती है। अगर ग्लोबल मैक्रो समझना है सिंपल लैंग्वेज में तो अभी सब्सक्राइब करो। यूएस इलेक्शन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक सिंपल बात समझो, यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी से एक है। जब व्हाइट हाउस बदलता है तो पॉलिसीज बदलती है, और पॉलिसीज बदलती है तो इंटरेस्ट रेट्स बदलते हैं। डॉलर मूव करता है, ग्लोबल कैपिटल शिफ्ट होता है, रिस्क एपेटिट बदलती है, और ये सब इंडियन मार्केट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है इंडियन मार्केट इंडिपेंडेंट है? यस या नो? रियलिटी ये है, इंडियन ग्लोबल लिक्विडिटी से जुड़ा हुआ है। अब आगे समझते हैं तीन सबसे बड़े फैक्टर्स: डॉलर स्ट्रांग या वीक, एफआईआई इनफ्लो या आउटफ्लो, आईटी और फार्मा पर इम्पैक्ट। एंड तक रहना क्योंकि चेन रिएक्शन वही क्लियर हो। डॉलर स्ट्रांग होगा या वीक? सबसे पहले यूएस डॉलर। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद डॉलर इंडेक्स अक्सर वोलेटाइल होता है। सिनेरियो फर्स्ट, प्रो बिजनेसेस गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज हो, टैक्स कट्स, डीरेगुलेशंस, इकोनॉमिक एक्सपांशंस, तो डॉलर स्ट्रांग हो सकता है। डॉलर स्ट्रांग मतलब रुपये वीक, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, एफआईआई पैसा यूएस में वापस, इंडियन मार्केट में प्रेशर। इसलिए इलेक्शन के दौरान निफ्टी में वॉलेटिलिटी दिखती है। सिनेरियो सेकंड, हाई स्पेंडिंग एंड स्टिमुलस अगर डेफिसिट बढ़ता है, मनी प्रिंटिंग बढ़ती है, तो डॉलर वीक हो सकता है। डॉलर वीक मतलब इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा फ्लो, इंडिया में रैली, मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी। और याद रखो, डॉलर वीक इज इक्वल टू अक्सर गोल्ड स्ट्रांग। क्या आप डॉलर इंडेक्स ट्रैक करते हो? अगर नहीं तो आज से शुरू करो। वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। एफआईआई इनफ्लो एंड आउटफ्लो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफआईआई मार्केट को असली में मूव कौन करता है? रिटेल नहीं, एफआईआईएस। इलेक्ट्रिकल अनसर्टेनिटी के दौरान एफआईआईएस रिस्क कम करते हैं, पैसा यूएस में शिफ्ट करते हैं, इंडिया में सेलिंग प्रेशर आता है, लेकिन क्लैरिटी आते ही पैसा वापस आता है। पैटर्न याद रखो, इलेक्शन, वॉलेटिलिटी, पैनिक, रैली, स्मार्ट इन्वेस्टर्स हेडलाइंस नहीं कैपिटल फ्लो करते हैं। आप पैनिक सेलर हो या डिप बायर? कमेंट करो, बायर या सेलर। जो इन्वेस्टर्स एफआईआई डाटा, यूएस बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स देखता है वो मार्केट से आगे रहता है। स्टे विथ मी। अब आते हैं सेक्टर्स पर। इंडियन आईटी स्टॉक्स पर इम्पैक्ट। इंडियन आईटी कंपनीज की बड़ी रेवेन्यू यूएस में आती है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। अगर यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है, टेक स्पेंडिंग बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते हैं, आईटी स्टॉक्स रैली करते हैं। लेकिन अगर रेसेशन फियर, स्पेंडिंग कट्स, प्रोटेक्टिवनाइजेशन, तो आईटी स्टॉक्स प्रेशर में आ सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट सुनो, डॉलर स्ट्रांग और रुपये वीक होने पर आईटी कंपनीज को फायदा क्या होता है? डॉलर रेवेन्यू कन्वर्ट होकर ज़्यादा रुपीज़ देता है। वीक रुपीज़ इज इक्वल टू स्ट्रांग आईटी अर्निंग्स। क्या आप आईटी होल्डर कर रहे हो? इलेक्शन साइकिल अर्निंग्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। फार्मा स्टॉक्स पर इम्पैक्ट। इंडियन फार्मा यूएस को बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन यूएस हेल्थ केयर पॉलिसी डिपेंड करती है कौन इलेक्शन जीतता है। अगर ड्रग्स प्राइसिंग रेगुलेशन टाइट हुआ, मार्जिन दब सकते हैं। अगर हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ी तो डिमांड बढ़ सकती है। इलेक्शन वॉलेटिलिटी के दौरान फार्मा डिफेंसिव प्ले बन सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी में फार्मा रोटेट करते हैं। क्या आप पोर्टफोलियो रोटेट करते हो या ब्लाइंडली होल्ड करते हो? बिग पिक्चर स्ट्रैटेजी। यूएस इलेक्शन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ला सकता है, लेकिन इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रांग है। डेमोग्राफिक एडवांटेज, कंजम्पशन ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग पुश, डिजिटल एक्सपेंशन। की स्ट्रैटेजी, लेवरेज अवॉइड करो, डॉलर इंडेक्स ट्रैक करो, एफआईआई डाटा डेली रखो, पैनिक में क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करो। मार्केट एक्सपेक्टेशंस पर चलता है, रिजल्ट्स पर नहीं। जब न्यूज़ कंफर्म होती है, स्मार्ट मनी पहले से पोजीशन ले चुका होता है। आप अहेड रहोगे या रिएक्ट करोगे? चेन हमेशा याद रखो, यूएस इलेक्शन, डॉलर मूव, एफआईआई फ्लो, सेक्टर इम्पैक्ट, इंडियन मार्केट रिएक्शन। जो इन्वेस्टर ये चेंज समझता है वो वॉलेटिलिटी से डरता नहीं, प्रॉफिट करता है। अगर आपको क्लैरिटी मिली तो इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो इन्वेस्ट करता है लेकिन ग्लोबल मैक्रो नहीं समझता। कमेंट करो, नेक्स्ट यूएस इलेक्शन इंडिया मार्केट को ऊपर ले जाएगा या नीचे? सब्सक्राइब करो क्योंकि ग्लोबल मार्केट का गेम अब कनेक्टेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।